नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो क्लास 10 के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि ये टर्म 2 का सिलेबस पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट के प्रकारों के बारे में आप जान पाएंगे। साथ ही साथ मैग्नेट का प्रयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं उसको आप जान पाएंगे। तो मैग्नेट जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि मैग्नेट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, मैग्नेट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जानकारी दे दूं कि ये आपको देखिए, ये मैग्नेट आपको दिख रहा होगा कि ये पिक्चर मैग्नेट का है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, अलग अलग तरह का मैग्नेट है। आपको इसमें आपको देखिए दिखाया गया है, हॉर्स मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। तो ये इससे रिलेटेड मैं आपको आगे बात करूंगा, ये प्रॉपर्टी मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली मैग्नेट क्या होता है। तो देखिए, मैग्नेट क्या होता है ना। देखिए, मैग्नेट होता है कि अ सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, मतलब वैसा सब्सटेंस जो आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, वो उसको बोलते हैं मैग्नेट। यानी वैसा पदार्थ जो लोहे से, स्टील से, निकेल से या कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को, जो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेट। और भी क्या है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, द रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और साथ में जब इसको मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो ये जो है साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, उसको बोलते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि आयरन से बनी वस्तुओं को, स्टील से बनी वस्तुओं को, निकेल से बनी वस्तुओं को, कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, और साथ में जिसको मुक्त रूप से लटकाने पर अगर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में रहता है तो उसको बोलते हैं मैग्नेट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको देख लीजिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, कि वैसा पदार्थ जो स्टील, लोहा, निकेल, कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है तथा मुक्त रूप से इसे लटकाने पर सदैव उत्तर या दक्षिण दिशा में रहता है, उसे हम क्या कहलाते हैं, उसे हम चुंबक कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। ओके, तो आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी मजा लें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को मिलाकर के मैंने ये कंटेंट बनाया है। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, अंग्रेजी वाले भी समझ सकते हैं और हिंदी वाले भी। इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैप्टर का कंसेप्ट को समझिए। देखिए, नेक्स्ट है कि दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। यानी जो मैग्नेट की आकर्षण करने की क्षमता जो होती है किसी वस्तु को, यानी जो लोहे की बनी वस्तु है, चाहे वो स्टील की बनी वस्तु है, या फिर आपको कोबाल्ट से बनी वस्तु है, निकेल से बनी वस्तु है, उसको जो अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, या फिर जो अगर हम उसको मुक्त रूप से लटकाने पर जो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शंस में रहने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ये केवल मैग्नेट में ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, दूसरे अन्य ऑब्जेक्ट में नहीं मिलती है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इसमें खास गुण होने के कारण ये जो गुण जो कहलाता है वो मैग्नेटिज्म कहलाता है। देख लीजिए, यानी चुंबक के इन्हीं गुणों को चुंबकत्व कहा जाता है, यानी मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ध्यान से देखिए और आगे देखिए, जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड मतलब ये आयरन के ऑक्साइड से बना होता है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है Fe3O4, जिसको बोलते हैं, जैसे एक फेरस होता है और एक फेरिक होता है, तो ये फेरस से रिलेटेड है, जिसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं आप, उससे ये मैग्नेट निकलता है। नेक्स्ट देखिए, चुंबक लोहे के अयस्क से बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। मैंने अभी बताया कि ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है, जिसको आप जिससे आप चुंबक को बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए,
और इंफॉर्मेशन आप जानिए मैग्नेट के बारे में। इट इज कंसीडर एज अ नेचुरल मैग्नेट, इसको क्या है जो Fe3O4 है इसको नेचुरल मैग्नेट माना जाता है, विच डार्क ब्लैकिश ब्राउन इन कलर, जो कि क्या होगा काले मतलब गहरे काले रंग, काले और भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए मैंने ये बताया कि इसको प्राकृतिक चुंबक माना जाता है जो गहरे काले भूरे रंग का होता है। अब इसके बाद देखिए और क्या है, इसको और क्या कह सकते हैं, जो ये प्राकृतिक चुंबक होता है इसको देखिए क्या क्या कहा जाता है। ये इसको हम बोलते हैं ब्लैक स्टोन, इसको बोलते हैं लोड स्टोन, अगर इसको बोलते हैं लीडिंग स्टोन, और इसी को बोला जाता है किसिंग स्टोन। यानी जो प्राकृतिक चुंबक होता है, यानी मैग्नेट को हम लोड स्टोन भी बोलते हैं, ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं, लीडिंग स्टोन भी बोलते हैं, और किसिंग स्टोन भी बोलते हैं। देखिए जो नेचुरल मैग्नेट होता है इज नॉट मच स्ट्रॉन्गर देन आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट जो होता है जनरली दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा होता है मैनमेड। मैनमेड में दो तरह के होते हैं, एक आपका आर्टिफिशियल जिसको हम अपना हैंडमेड बनाते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यानी आप इसको हिंदी में बात कर ले तो प्राकृतिक चुंबक जो होता है ना, प्राकृतिक चुंबक कृत्रिम और विद्युत चुंबक की तुलना में काफ़ी कमजोर होता है। जो प्राकृतिक चुंबक होता है नेचुरल मैग्नेट, जो आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी अपेक्षा काफ़ी कमजोर होता है। अब इसके बाद देखिए, जो हमारी अर्थ होती है ना, आवर अर्थ बिहेव्स लाइक ए नेचुरल मैग्नेट, हमारी अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। देखिए मैग्नेट में जो होता है ना दो पोल होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरा को बोलते हैं हम साउथ पोल। देखिए हमारा जो मैग्नेट में होता है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, मैंने बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके बाद देखिए कहता है कि व्हेन इट हैंग इंडिपेंडेंटली इट इज ऑलवेज इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मैंने बता दिया था कि जब इस मैग्नेट को अगर हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में ही आके स्टेबल होगा। यानी देखिए जब इसे मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है। देखिए मैग्नेटिज्म इज हाईएस्ट नियर द पोल, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो मैग्नेटिज्म होता है ना, यानी चुंबक के जो आकर्षण करने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है पोल के पास। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा होती है पोल के पास, और लिस्ट इन द मिडिल, और मिडिल में सबसे कम होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी किनारों पर जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ये आकर्षित कर सकता है, और जबकि मिडिल में ये कम ऑब्जेक्ट को आकर्षित करता है, मतलब नहीं के बराबर होती है। अब इसके बाद देखिए देर इज नो मैग्नेटिज्म इन द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, यानी कहता है कि मैग्नेट के सेंटर में किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिज्म नहीं होती है। इट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, उसको हम न्यूट्रल पॉइंट, मैग्नेट में भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां अगर ऑब्जेक्ट को आप अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो पार्ट जो होता है न्यूट्रल होता है, इस उसमें जो है मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की होती है वो वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए आपका, जैसे उसी को देखिए आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, जो चुंबक होता है ना, चुंबक के मध्य भाग में आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण वह बिंदु जो है निष्क्रिय बिंदु कहलाता है। यानी हमने कहा कि वो पॉइंट जो होता है ना वो न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। यानी वहाँ जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे जो लोहे की बनी हो, कोबाल्ट से बनी हो, निकल की बनी हो या स्टील की बनी हो, तो वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी कहती है कि वो पोल के पास उस मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म हो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि मिडिल पार्ट में कम रहता है। और एक ऐसा भी पार्ट आपको मिलेगा इसमें जिसको बोलते हैं आपका न्यूट्रल पॉइंट, जहां मैग्नेट किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिज्म नहीं शो करता। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए आप कहते हैं कि ऑन ब्रेकिंग द मैग्नेट, यानी जब आप मैग्नेट को तोड़ेंगे
तो ईच सेक्शन ऑफ इट अगेन बिकम अ न्यू मैग्नेट। यानी आप किसी मैग्नेट को तोड़ेंगे तो उसका हर सेक्शन जो है वो एक नया मैग्नेट बनेगा, विच अगेन हैज़ टू पोल, जिसमें दो पोल हो गए। सपोज मानिए कि हमने कोई यहाँ मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को जो है हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद हमको दो चीज़ मिलेगा, एक ऐसा और दूसरा हमको मिलेगा ऐसा। तो इसमें भी सेम चीज़ हो गई, यहाँ जो है हमारा नॉर्थ पोल होगा और यहाँ हमारा जो साउथ पोल होगा, ठीक है। इसमें भी ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इस ये कभी जो होती है वो आगे हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। जो सेम पोल होगा वो उसमें जो है रिपल्सन होता है, जबकि अपोजिट जो पोल होते हैं उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे, जब चुंबक को यदि तोड़ा भी जाए तो वह पुनः नया चुंबक बन जाता है, अर्थात उसमें भी पहले वाले चुंबक की भांति दो ध्रुव बन जाते हैं। यानी हमने कहा कि अगर किसी मैग्नेट को आप तोड़ेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो उस जो टूटे हुए पार्ट रहेगा वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसमें भी दो पोल होंगे। जैसे कि पहले वाले मैग्नेट में थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तोड़ने के बाद भी वो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाता है। इसके बाद देखिए, इसका कहने का मतलब क्या होगा, सो द पोल विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेट। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि मैग्नेट से उसके पोल को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जहां भी मैग्नेट रहेगा वहां उसका पोल रहेगा ही रहेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, मैग्नेट जो होता है ना वो 3 टाइप के मैग्नेट होते हैं, और ये मैग्नेट कौन सा है, तो एक हमारा नेचुरल मैग्नेट है, एक हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और तीसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसको आप हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक और विद्युत चुंबक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कहता है कि जो मैग्नेट ऑब्टेन फ्रीली इन द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। अब जिस मैग्नेट को हम नेचर में फाइंड करते हैं या मुक्त रूप से ये पाए जाते हैं हमारे नेचर में, उसको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। यानी जिन चुंबकों को प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसको हम बनाते नहीं हैं, बल्कि ये नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। मैग्नेट जो होता है एक तरह का पत्थर माना जाता है इसको। इसके डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत कहानियां हैं कि कोई व्यक्ति जो है अचानक भेड़ चरा रहा था और नीचे जो है एक लाठी लिया हुआ था, उसके नीचे जो है कुछ लोहे की चीज़ बनी हुई थी, जिसको वो अचानक उसमें टच कर जाता है और उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तब से ये माना जाता है कि ये जो है मैग्नीशिया एक जगह है जो अभी तुर्की में पड़ता है, उस जगह ही मैग्नेट की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन चूंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें समझना है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, मैग्नेट जो है किन किन ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करता है और उसके शेप कैसे होते हैं, इस बात को हमको ध्यान रखना है। देखिए, तो कहता है कि द मैग्नेट विच आर मेड यूजिंग द ऑब्जेक्ट लाइक आयरन और स्टील आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। यानी जिन मैग्नेट को, यानी जिस चुंबक को आयरन या स्टील के द्वारा हम बनाते हैं, इसका प्रयोग करके हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए, यानी जो चुंबक लोहा स्टील का प्रयोग करके हमारे द्वारा बनाया जाता हो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक कह सकते हैं। अब देखिए, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है मोर पावरफुल देन नेचुरल मैग्नेट, ये आपको नेचुरल मैग्नेट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो कृत्रिम चुंबक होगा या विद्युत चुंबक प्राकृतिक चुंबक की तुलना में ज़्यादा मजबूत होता है, इसको मैंने बताया अभी, अर्थात उसमें आकर्षण करने की क्षमता जो होगी वो ज़्यादा होगी। मजबूत होने का मतलब क्या हुआ, मजबूत होने का मतलब कि उसमें जो है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी या रिपल्सन प्रॉपर्टी जो है उसमें ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अ मैग्नेट क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी मैग्नेट को अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा करके बनाया जाए तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी जिस मैग्नेट को हम
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके बाद हम उस मैग्नेट को बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी जिन चुंबकों को विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता हो अथवा उससे विद्युत चुंबक कहते हैं। अब इसमें देखिए, या फिर विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निर्मित चुंबक को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान से देख लें। जैसे उसको तो लोहा और स्टील से बनाया गया आर्टिफिशियल मैग्नेट को। अब यहाँ जो है प्राकृतिक मैग्नेट आपको जो है वो एक तरह का पहाड़ है, वहाँ से वो ऑब्जर्व मिल जाता है हमें। लेकिन हमें यहाँ जो है हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है इसके कैसे बनाया जाता है उसको देखिए। इसके लिए फॉर दिस अ कॉइल इज मेड बाय रैपिंग सेवरल राउंड ऑफ कॉपर इंसुलेटेड वायर ओवर ए ट्यूब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल सच एज कार्डबोर्ड और थिक पेपर। कहता है कार्डबोर्ड या थिक पेपर में जब आप कॉपर का जो है रैपिंग करेंगे उसमें सेवरल टाइम्स, तो उससे क्या होगा, और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस इन द कॉइल इट स्टार्ट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। वो भी क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो मैग्नेट बनेगा वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहां देख लीजिए, देखिए इसी को हिंदी में देख लीजिए। इसके लिए किसी अचालक पदार्थ जैसे कार्डबोर्ड हो गया या मोटे कागज की नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधक तार के कई फेरे लपेटकर, यानी हमने कहा कि उसमें रैपिंग किया जाएगा। रैपिंग करने के बाद जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, तब वो क्या होता है, तब वो बनता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए एक कुंडली बनाई जाती है और जब ये कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक जो है वो बार मैग्नेट बनता है, जिसको आप दंड चुंबक बोलते हैं। जैसा व्यवहार करने लगता है इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अब देखिए हिंदी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंग्लिश ही ज़्यादा बेहतर है। आप समझिए कि जो बार मैग्नेट है उसी को दंड चुंबक कह रहा है यहाँ, या उसी को छड़ चुंबक कहता है। देखिए जो शेप ऑफ द नेचुरल मैग्नेट इज नॉर्मली इरेगुलर। जो भी शेप होगा नेचुरल मैग्नेट का वो इरेगुलर होता है, उसकी कोई ज़्यादातर शेप नहीं देखी गई है। वेरएज आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है फाउंड इन डिफरेंट शेप। आर्टिफिशियल मैग्नेट को अलग अलग शेपों में हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम देखिए क्या कहता है कि प्राकृतिक जो चुंबक है समांतर बिना किसी आकार के आते हैं, जबकि अन्य चुंबकों को हम कई आकार में बनाया जा सकता है और उसको प्रयोग में लाया जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार जिस तरह के शेप हमें चाहिए उस तरह के हमें शेप मिल जाते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे आपको आर्टिफिशियल मैग्नेटों में देखिए आपका है जो बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, और उसके बाद देखिए मैग्नेटिक नीडल है। इस बात को देखिए, यह मैग्नेटिक नीडल का मैंने यहाँ पिक्चर आपको दे रखा है कि आपका देखिए ये आपका मैग्नेटिक नीडल है। इस बात को आप देख लीजिए कि आपकी मैग्नेटिक नीडल है, ये देखिए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में है। आपके मैग्नेट हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहता है और इसका यूज जो होता है डायरेक्शंस में हम फाइंड करने में करते हैं। आगे हम उसका देखेंगे यूजेस। देखिए हमने कहा टाइप ऑफ मैग्नेट की बात कर लेते हैं। देखिए टाइप ऑफ मैग्नेट में देखिए हमारे पास होता है हॉर्स मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, नीडल मैग्नेट है। ये आपको जनरली देखने को मिलेंगे मार्केट में। इस तरह के मैग्नेट आपको मिलते हैं मार्केट में। ये सर्कुलर मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है, ये रड मैग्नेट है और एक ओवल शेप मैग्नेट है। ये डिफरेंट मैग्नेट जो है हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं और अलग अलग पर्पसों से हम इसका यूज करते हैं। देखिए अब कहता है कि जो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट सच एज बार मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज। यानी अगर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डीमैग्नेटाइज करना है, यानी ऐसा बनाना है कि वो आकर्षित नहीं कर सके ऑब्जेक्ट को, लोहे की बनी ऑब्जेक्ट को, कोबाल्ट से बनी ऑब्जेक्ट को या फिर स्टील से बनी ऑब्जेक्ट को, इन सब चीज़ों से बनी ऑब्जेक्ट को वो क्या करे, नहीं अट्रैक्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइज। और डीमैग्नेटाइज जो है कैसे किया जा सकता है, वो आपको हीटिंग करके किया जा सकता है। अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो है ख़त्म हो जाएगी, उसको थ्रो करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, उसको आप बीट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से
कई तरीकों से उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं हम डीमैग्नेटाइज। अब देखिए थोड़ा सा हम बार मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। जो बार मैग्नेट है इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट माना जाता है, और ये देखिए यही हमारा बार मैग्नेट है। इसमें एक नॉर्थ पोल होते हैं और एक साउथ पोल होते हैं। जो ये आप लाइन देख रहे हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ये जो एरिया है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड एरिया बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं, उसको बोलते हैं जिस में जो है जितना दूरी में इसको आकर्षित करने की कैपेबिलिटी रहती है वो एरिया कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखिए बार मैग्नेट की बात कर रहे थे हमारा। ये बार मैग्नेट जो होता है रेक्टेंगुलर शेप होता है। मैंने बताया कि आपको बार जो है वो इस तरह का शेप में पाया जाता है, इस तरह का शेप होता है रेक्टेंगुलर, जिसमें यहाँ जो है नॉर्थ पोल होते हैं और यहाँ हमारा साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक हैविंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एट द एंड। देखिए एक एंड में आपका नॉर्थ पोल होता है, दूसरे एंड में साउथ पोल होता है। इसको डाइपोल भी कहते हैं। देखिए उसी को जो क्षण चुंबक है आकार में आयताकार होता है, जिसमें एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दूसरे सिरे पर जो है आपका दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा, दूसरा कर लीजिए इसको। आप इसको दूसरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए जो बार मैग्नेट होता है उसको ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक डाइपोल कहने का मतलब उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब यहाँ देखिए कुछ प्रॉपर्टी जान लीजिए मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट की 4-5 प्रॉपर्टियाँ हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे कि वो प्रॉपर्टी कौन कौन है। देखिए इट हैज़ एबिलिटी टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल। कहते हैं कि इसमें वो क्षमता होती है ताकि ये लोहे से बनी ऑब्जेक्ट को, स्टील से बनी ऑब्जेक्ट को, कोबाल्ट से बनी ऑब्जेक्ट को और निकल से बनी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की बनी ऑब्जेक्ट को आकर्षित नहीं करता है। दूसरा देखिए जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसी को हमने हिंदी में लिखा है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, कि देखिए जो चुंबक होता है ना, लोहा, स्टील, निकेल और कोबाल्ट से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, बाकी अन्य किसी प्रकार की वस्तुओं जो भी बनी होती है उसको आकर्षित नहीं करता है। इसके अलावा देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि व्हेन वी सस्पेंडेड फ्रीली कम टू द रेस्ट ऑलवेज इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यानी जब इसको मुक्त रूप से लटकाया जाता है तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में आता है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। देखिए थर्ड जो है अट्रैक्टिंग एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक पोल इज नोन एज पोलर स्ट्रेंथ। जो भी अट्रैक्टिंग एबिलिटी होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अट्रैक्टिंग एबिलिटी जो होती है मैग्नेट की, उसको बोलते हैं पोलर स्ट्रेंथ। जिसका पोलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका एरिया जो है वो बड़ा होता है, उसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको पोलर स्ट्रेंथ कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं पोलर स्ट्रेंथ। देखिए ये कितनी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, इस चीज़ को दिखाया गया है मैंने। और ये मैग्नेट जो है ये आप दिखाया गया है कि ये मैग्नेटिक आपका फील्ड लाइन है, ये अलग अलग है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। यहाँ आपको शो हो रहा होगा ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। और ये यहाँ देखिए इधर के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, इधर के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो आपका है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो हमारा है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस कहने का इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है ना वो क्या होता है, एक लाइन होता है, लाइन ज्वाइनिंग द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ लीजिए कि आपका ये मैग्नेट है, ये आपको बार मैग्नेट है, इसमें देखिए आपका एक नॉर्थ पोल है और एक हमारा साउथ पोल है, और जो लाइन जो है ज्वाइन कर रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए इसी को हमने हिंदी में लिख दिया है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, या इसको मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। मान लीजिए कि हमारा ये हमारा मैग्नेट है, इसमें हमारा नॉर्थ पोल हो गया,
ये हमारा साउथ पोल हो गया, बीच में हमारा ये दोनों ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होगी, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अब इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, एक होता है मैग्नेटिक मेरेडियन। देखिए मैग्नेटिक मेरेडियन कहने का मतलब क्या होता है, एक वर्टिकल प्लेन होता है जो कि पास करता है किससे, उसी लाइन से, यानी जो पासिंग थ्रू द लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरेडियन। मतलब जो मैग्नेटिक एक्सिस आप लाइन देख रहे थे और इसी से एक प्लेन पास करता है, इस तरह का प्लेन होता है, और इस जब ये प्लेन इस लाइन से पास करेगा तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरेडियन। देख लीजिए, उसके लिए मैंने पिक्चर दे रखा होगा शायद। देखिए इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं वो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, और जो है ये आप जो प्लेन देख रहे हैं यही आपका मैग्नेटिक मेरेडियन है। समझ में आ रहा? ये जो है वर्टिकल एक लाइन होती है, वर्टिकल एक प्लेन होती है जो कि क्या करती है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास करती है, उसको बोलते हैं आपका मैग्नेटिक मेरेडियन। आगे देखिए, इसी को मैंने लिख दिया इंदर, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल मतलब होता है प्लेन, को चुंबकीय मध्याह्न रेखा मतलब मैग्नेटिक मेरेडियन कहते हैं। आगे देखिए, चुंबक की जो प्रॉपर्टी है यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, लाइक मैग्नेट जो होता है वो रिपेल करता है ईच अदर, एक दूसरे को, जबकि अनलाइक मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। आप हिंदी में इसको आप देख लीजिए, जो समान ध्रुव होंगे, यानी समान ध्रुव कहने का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमारा जो नॉर्थ पोल होगा, यानी जो हमारा जो नॉर्थ पोल होगा ना, वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और जो हमारा नॉर्थ पोल जो होगा वो नॉर्थ पोल, यानी दोनों इक्वल हो गए पोल, तो ये जो है वो अट्रैक्ट नहीं करके रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा और ये आपका अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो आपका साउथ पोल अगर और साउथ पोल रहता है तब भी ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो तीन कंडीशन है, एक हमारा सेम पोल तो नॉर्थ पोल तो रिपेल, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो अट्रैक्ट, और साउथ पोल तो रिपेल। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यह भी एक चुंबक का गुण होता है कि जिससे कि जब किसी पदार्थ को बिना शक्तिशाली चुंबक में सटाए यदि उसके पास भी ले जाएं तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, अथवा आ जाए तो उसमें चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है, ऐसे गुण को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी मैग्नेटिक इंडक्शन आप कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड जिसको बोल सकते हैं। कि अगर आपको यहाँ देखिए, मैंने एक पिक्चर बताने की कोशिश की है। सपोज दैट मान लीजिए आपका मैग्नेट है और इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जब इसके पास जो है, इसमें देखिए सटाया नहीं गया है, कहते हैं कि जैसे ही ये इसके पास लाया जाएगा, चूंकि ये पावरफुल है, अगर ये पावरफुल होने के कारण जब इसके पास ले जाएंगे तो इसमें जो है वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, और ये जब मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा तो इसमें जो है ये देखिए आयरन से बनी ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है, और ये फिर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और फिर ये आयरन से बनी ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए ये जो है साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सब किसके कारण हुआ है, तो चूंकि ये मैग्नेट जो है काफ़ी पावरफुल है, और जब किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को, यानी लोहे से बनी ऑब्जेक्ट को, या कोई भी कोबाल्ट से बनी ऑब्जेक्ट को, स्टील से बनी ऑब्जेक्ट को, या निकल से बनी ऑब्जेक्ट को उसके पास हम लेकर जाते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाता है, बिना सटाए ही उसमें जो है मैग्नेटिक पैटर्न जो प्रॉपर्टी जो है वो आने लगती है, और जिसके कारण वो अपने से छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करती है, अट्रैक्ट करने लगती है। जैसे कि मैग्नेट लोहे से बनी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी लोहे से बनी वस्तुओं को, कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को, निकेल से बनी वस्तुओं को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और इसको जो है मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी जो कहलाती है वो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने देखेंगे कि जो हमारा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फिर उसके बाद जो है आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जानेंगे आप, कंपास नीडल क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, ये सब जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
और उसको जानेंगे कि ये हमने अभी तक जो देखा वो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट किस तरह से वर्क करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कितने तरह के मैग्नेट होते हैं, और ये कैसे किस तरह के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसको आपने देखा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक उसी पहले की भांति ही पसंद आएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।